सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को, जिसे एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी कैबिनेट ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद यदि कोई भी कंपनी इस बिल के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि इस बिल से एक सामान्य यूजर की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस बिल की खास बातें। दोस्तों, केंद्र सरकार लंबे समय से डाटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। कई साल तक चर्चा के बाद आखिरकार भारत सरकार ने अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर दिया है। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। डाटा प्रोटेक्शन बिल को अब संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल हमारे आपके डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल वर्ल्ड में तेजी से बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया कंपनियां समेत दूसरे प्लेटफॉर्म यूजर्स के तमाम डेटा को इकट्ठा करते हैं और इस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल पहले प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था, इसलिए सरकार यूजर्स की प्राइवेसी और डाटा के लिए एक बिल लेकर आई है। अगर ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है और कानून बनता है तो ये भारत का कोर गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा। इसका मकसद यूजर्स के पर्सनल डेटा को सेफ रखना है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल। दोस्तों, देश में डिजिटल क्रांति के बीच सरकार के ऊपर देश के नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने के लेकर प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे में देश की कई पॉलिसी संस्थाओं ने सरकार से लगातार अपील की थी कि वे डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसे कानून का निर्माण करें जो देश के नागरिकों के डाटा का प्रोटेक्ट करने का काम करे। ऐसे में ये डाटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने का काम करेगा। दूसरी ओर डाटा फ्रॉड को नियंत्रित और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित करने का भी काम करेगा। चलिए अब जानते हैं कि किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है डाटा प्रोटेक्शन बिल। दोस्तों, ये बिल डेटा इकोनॉमी के 6 सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से पहला भारत के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा के स्टोर और उपयोग के बारे में बात करता है। पहले नियम के मुताबिक देश के पर्सनल डेटा का स्टोरेज और यूज लीगल मीडियम से होना चाहिए और इसके मिसयूज को कंट्रोल करते हुए इसको प्रोटेक्शन को लेकर पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए। इस बिल का दूसरा सिद्धांत डेटा कलेक्शन के बारे में बात करता है। इस नियम के मुताबिक किसी भी नागरिक का डेटा सुरक्षित रूप से प्रिजर्व किया जाना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक डेटा का मिनिमाइजेशन की बात करता है, जिसके मुताबिक देश के किसी भी नागरिक का केवल रिलेवेंट डाटा पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। चौथे नियम के मुताबिक डेटा के इस्तेमाल के लिए करने वाली कंपनी जवाबदेही की जाएगी, जिसकी उससे गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जा सके। डेटा बिल का 5वां नियम डेटा ब्रीच की बात करता है। इसमें कहा गया है कि डेटा लीक होने की सूरत में संबंधित कंपनीज को इसकी जानकारी सुरक्षा बोर्डों को निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और न्याय संगत तरीके से दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित कानून व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले इस डेटा को किसी भी सूरत में शेयर करने, बदल देने या नष्ट करने पर इसके लिए जिम्मेदार कानूनों पर 250 करोड़ रुपए के कठोर दंड का प्रावधान करता है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। ऐसी बहुत सी चीजें जो धीरे धीरे विकसित होंगी। ड्राफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल है, जिसे बाद में डिजिटाइज किया गया हो। और इस बिल के तहत पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस हो सकता है जब इसके लिए सहमति दी गई हो। भारत में ऐसा कोई कानून फिलहाल नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट के चलन के बाद से प्राइवेसी सुरक्षा की जरूरत थी। कई देशों में लोगों के डाटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून तैयार किए जा चुके हैं। फिलहाल सख्त कानून न होने की वजह से डाटा कलेक्ट करने वाली कंपनियां इसका कई दफ़ा फायदा उठाती हैं। बैंक, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियों के लिए दिनों लीक हो जाने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में लोग अपने डाटा को प्राइवेसी को लेकर डाउट में रहते हैं।